जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा। मोबाइल यानी मौत। हमको बेवकूफ बना दिए, तुम हो बेवकूफ, तो हारना तो पक्का है। मेरी जिंदगी में एक ही चीज क्लियर है, मोबाइल यानी मौत। जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल ने तुम्हारी सबसे प्रेशियस चीज छीन ली, सोचना। तुम्हारे रिश्ते छीन लिए। पहले जब हम अकेले होते थे तो अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, अब हम अकेले होते ही नहीं। मतलब हम अपने समय की बात बता रहे हैं कि हमें शाम को निकलना ही होता था। एक पर्टिकुलर एरिया होता था, चाय की दुकान होती थी, वहां सब इकट्ठा होते थे, एक चाय लेते थे और भी बहुत कुछ लेते थे और बैठते थे और डिस्कस करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, कंपनी देते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, एक दूसरे की परेशानी में हिस्सेदारी करते थे। ये दोस्ती का मतलब होता था। किसी के फादर एडमिट है तो उसके साथ रात भर हम भी हॉस्पिटल में रहते थे, उसको हिम्मत मिलती थी। तो जब हमारे फादर बीमार हुए तो वो लोग हमारे साथ हॉस्पिटल में रहे, इसको भाईचारा कहते थे। मोबाइल ने वो सब मार दिया, मोबाइल ने वो सब मार दिया, सब खत्म कर दिया। आपको जरूरत ही नहीं जब तक आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आएंगे। भाई आप किसी के पास कब जाएंगे? जब आपको किसी की जरूरत है। मोबाइल ने आपकी जो जरूरत है दूसरों की वो खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा झटका दिया, हम कभी क्लास में मोबाइल लेके नहीं आते, कभी। इतनी इज्जत दिया इस प्रोफेशन ने, इतना पैसा दिया और दिए ही जा रहा है, कंपनी पे कंपनी छोड़े जा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि इकरा में नहीं पढ़ाएंगे, अनअकैडमी में चले गए। इकरा मेरी कंपनी है, पढ़ाने ना पढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। अनअकैडमी वाले ज्यादा पैसा दे रहे थे। तो दिल्ली में जितनी कोचिंग है वो संत थोड़ी है सब, वो भी 2-2 हजार करोड़ रुपए कमाई है। संकल्प में हम पढ़ाते थे, वो एनजीओ थी, उसको आज तक नहीं छोड़े। वो 200 रुपए घंटा देती थी पढ़ाने के लिए, वहां आज भी पढ़ाने जाते हैं। अब तो खैर नहीं चलती, लेकिन जब उन्होंने बुलाया तब मैं पढ़ाने गया। अब जो आदमी 2,000 करोड़ रुपया कोचिंग इंडस्ट्री से कमाए, अगर वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि अवधोजा ने पैसे के लिए कोचिंग छोड़ दी, और मैं तो छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी में एक ही चीज क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट्स। मुझे पता है ये सारी दुनिया कुछ भी बोले। जहां मैंने एक बोरा नोट रखा वैन में और लुटाना शुरू किया। उससे परसों मुझसे पूछे करप्शन कैसे खत्म होगा? इस देश के आईएएस अधिकारी, पॉलिटिशियन बहुत करप्ट हैं। बिल्कुल नहीं करप्ट हैं। इस देश के सबसे अच्छे हैं इस देश के अधिकारी और राजनीतिज्ञ। तो फिर करप्ट कौन है? जनता। 1,000, 2,000 रुपए लेके वोट देते हो, तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना पैसा वापस नहीं लेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। फिर चिल्ला रहे हो, हमको बेवकूफ बना दिए, तुम हो बेवकूफ। जब तक इस देश का आदमी शराब और पैसे के बदले में वोट देना नहीं छोड़ेगा, तब तक इस देश में करप्शन कभी नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से करप्शन इस देश की जनता में है, ना तो ब्यूरोक्रेसी में है और ना राजनीति में है। आप एक बार एक ऐसा आदमी चुन के देखो जिसने आपको 1 रुपया ना दिया हो, और फिर वो करप्शन करे तो बताओ हमें। क्योंकि जो सेवा भाव से आ रहा है वो क्यों आपको पैसे देगा? जैसे हमसे कोई कह दे कि इलेक्शन लड़ जाओ, पहले तुम लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर लड़ जाए तो हारना तो पक्का है। एक चीज तो गारंटी है कि हार जाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे। तुम्हारी गर्ज हो तो दे दो, क्योंकि तुम्हारे लिए काम करने आया है। अब तुमको पढ़ाने आए, तुमको रास्ता बताने आए, तुम्हारा ही पैर छुए कि स्टूडेंट नाराज बाढ़ में जाओ, भाग जाओ, हटो यहां से। तो तुम्हें 1-2-3 काम करने पड़ेंगे। ये जो नेता तुम्हारे पैर छूते हैं, इनको रोकना पड़ेगा कि भैया पैर मत छुओ हमारा।
ये इन्वेस्टमेंट कर दें। आज मैंने तुमसे कहा इस बात को याद रखना, करप्शन हिंदुस्तान की पब्लिक में है, ना ब्यूरोक्रेसी में है, ना पॉलिटिशियन में है। जिस दिन इस देश की जनता पैसा लेकर और दारू छोड़कर वोट देना शुरू कर देगी, कोई नेता, कोई अधिकारी एक पैसा किसी से नहीं लेगा। एक एक इलेक्शन में 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं, तो जिसने घर से पैसा लगाया वो निकालेगा नहीं।